गॉड्स ट्वेन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, चेक करती हूँ कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं वो। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डेक शफल कर लिया था। मैं आपके पर्सन की ओर से कार्ड्स पिक कर रही हूँ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट, द एम्प्रेस, नेक्स्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं आपके पर्सन की ओर से आपके पर्सन की ओर से मैंने कार्ड पिक कर लिए हैं। मैं अब आपकी ओर से कार्ड्स पिक करूंगी। आपकी एनर्जी भी यहाँ बता रही हूँ। मैं आपकी ओर से कार्ड पिक कर रही हूँ। द स्टार एंड 10 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट 3 ऑफ कप्स, Knight of Swords and 8 of Cups। अब मैं आप लोगों की ज़ोडियक बता रही हूँ और ज़ोडियक बताने से पहले मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि एक एक ज़ोडियक के कई लोग होते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी ज़रूर कंसर्न करें। आपकी एनर्जी अगर यहाँ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी ज़ोडियक यहाँ है या नहीं ये मैटर नहीं करता है, तो आप अपनी ज़ोडियक के साथ साथ अपनी एनर्जी ज़रूर कंसर्न करें। यहाँ पे फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन एंड एयर साइन सभी साइन है। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसीज यानी कर्क, वृश्चिक, मीन सभी साइन यहाँ पे हैं। अब इन साइन के साथ में आप अपनी एनर्जी ज़रूर कंसर्न कीजिएगा। मैं आपके पर्सन की एनर्जी बताने जा रही हूँ। कार्ड मैं अरेंज कर लेती हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे हैं। उनके कार्मिक रिलीज़ हुए हैं और कुछ ना कुछ सच्चाई उनके सामने आई है। उनके कार्मिक की कुछ सच्चाई उनके सामने आई है। उनके कार्मिक रिलीज़ हुए हैं। बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। लास्ट कुछ टाइम में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा है वो बहुत जल्दी सीखने वाले हैं। बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बहुत कहते हैं ना कि जब ठोकर लगती है तब सबक आता है, ऐसा सबक वो सीखने वाले हैं। जैसे कि एक तो सबक ये होता है कि खुद सीखना चाह रहे हैं, खुद प्रैक्टिस की, तो वो सबक होता है। लेकिन नहीं, इन्होंने कोशिश नहीं की है, इनको ठोकर लगी है, उससे ये कुछ सबक सीखे हैं और उस सबक की वजह से ये फिर ये सोचने लगे कि आखिर मैंने क्या किया था जिसकी वजह से मुझे ये मिला। यानी मनन चिंतन जो होता है, कहते हैं इंट्यूशन को सुनना, अपने आप में मनन चिंतन करने लगे कि आखिर मैंने किसके साथ क्या कर दिया जो मुझे ये मिला। इस तरीके की आपके पर्सन की एनर्जी हो गई और जिसकी वजह से जब इन्होंने मनन चिंतन किया, ये यहाँ पे इनके कार्मिक रिलीज हुए हों, चाहे कार्मिक ने इन्हें ट्रिगर किया हो, किसी भी तरीके का इनको पेन मिला, तो फिर ये सोच में पड़ गए कि मैंने क्या किया, आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब इन्होंने सोचा, एनालिसिस किया, तब इन्हें समझ आया कि आखिर क्या मुझे करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, मुझे किसे लव ऑफर करना चाहिए था, किसे नहीं करना चाहिए था, किस बात को मुझे प्रायोरिटी में रखना चाहिए था, किसे नहीं रखना चाहिए था, किसे वैल्यू देना चाहिए था, किसे नहीं देना चाहिए था। ये सारी चीज़ें इनको समझ आ गई और जब इन्हें सारी चीज़ें समझ आई हैं, समझ तो इन्हें बहुत कुछ चीज़ें आई, लेकिन फिर इनका क्या हुआ है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि इनके आसपास, हो सकता है इनका फैमिली मेम्बर इनको इमोशनल कर देते हों, या कोई ऐसी बात हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि इनके फैमिली मेम्बर टोटली इन्हीं पे डिपेंड हो, तो ये उनको छोड़ नहीं सकते, या छोड़ना एक अलग बात होती है, वो बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। फैमिली मेम्बर कुछ कह रहे हैं, इन्हें पता है कि ये सही नहीं है, उसके बाद भी उसी को एक्सेप्ट कर जाना। कुछ एनर्जी इस वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से इन्हें ये सब कुछ जान गए, यहाँ ये सब कुछ जान गए हैं, लेकिन ये किसी डिसीजन के मोड में नहीं है। ये फिर भी सर्व ही कर रहे हैं, फिर भी दे ही रहे हैं, लेकिन जान ये सब कुछ गए, समझ ये सब कुछ गए हैं। ये जो ठोकर लगी है, इन्हें सबक सब कुछ सिखा दिया और सबक सिखाने के बाद ये आ तो गए हैं। बहुत सही एनर्जी का मीनिंग है ये। अभी डिसीजन लेने की एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं, कुछ एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वही है कि अवेयरनेस इन्हें दिख रही है, इन्हें सही गलत जो अभी तक पहचान नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो पहचानने लगे हैं और वो ये समझने लगे हैं कि कौन सा पर्सन उनसे किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, कौन उन्हें मिसगाइड कर रहा है, कौन उन्हें सही राह दिखा रहा है, ये वो समझने लगे हैं। और जिनके नहीं समझे वो बहुत जल्दी ऐसा समझने वाले हैं। अब वो, लेकिन इसके बाद जब वो इस एनर्जी में आए तो फिर वो अब सोच में पड़ गया कि मैं अब करूँ क्या। अब वो ये
किसी के पर्सन सोच में पड़ गए, किसी के बहुत जल्दी पड़ने वाले। इस एनर्जी से जब निकले, जब यहाँ से सबक लेके निकले हैं, सबक लेके निकलने के बाद भी ये सर्व कर रहे हैं, मजबूरी है इनकी सर्व करना है, इन पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो इन्हें सर्व करना पड़ रहा है। तो उस सर्व के बाद ये सोच रहे हैं आखिर मैं इस परिस्थिति से निकलूँ कैसे, कैसे क्या करूँ। यहाँ मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लूँ। डियर केशव जी प्लीज़ 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 मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन दीजिए। ये क्यों आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़ केशव जी। यहाँ आया है क्वीन ऑफ वैंड्स। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स जो आया था, इसका मीनिंग है ये यूनिवर्स ने इसलिए दिया था कि ये जगल कर रहे हैं अपनी करंट सिचुएशन में और आपको लेकर, आपको और अपनी जो भी सिचुएशन इनकी बनी हुई है उसको लेकर ये जगलिंग कर रहे हैं। ये आपकी ओर आना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपके लिए डिसीजन लें तो क्या लें, कैसे डिसीजन लें। ये डिसीजन लेने में जगलिंग कर रहे हैं। कौन सा डिसीजन लें, आपकी ओर आएँ तो कैसे आएँ, कैसे फैमिली को समझाएं, कैसे सिचुएशन हैंडल करें, इन सारी चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं। ये डिसीजन लेने के लिए जगलिंग कर रहे हैं और ये जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं ये आपकी ओर लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये समझ आ गया है, इनको जो सबक मिला है, सबक समझ आ गया कि आप थे उनकी ज़िंदगी में तो कितना अच्छे से उन्हें डील करते थे, कितना उन्हें ट्रू लव देते थे। और बाकी सब लोग हैं, ये जो फैमिली है, बाकी जितने भी थर्ड पर्सन वगैरह जो कुछ भी है वो सब उनसे लेते ही आए हैं, वो सिर्फ सर्व ही करते रहे उनको। तो अब करूँ क्या, कैसे क्या करूं, कैसे आपको अप्रोच करूं और कैसे आपको जजमेंट दूं कि जिससे आपने उन्हें जो कुछ दिया है उसका रिवॉर्ड आपको दिया जा सके, कैसे क्या करूं, वो जगलिंग चल रही है। डिसीजन लेने की जगलिंग चल रही है। कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं पर अभी ले नहीं पा रहे हैं, उस जगलिंग में हैं। उसको ये क्या डिसीजन लूँ, कैसे आपको संभालूँ, कैसे आपको समझाऊँ कि मेरे पास परिस्थितियाँ क्या थी, ये सब ये सोच रहे हैं। अब मैं आपकी एनर्जी बताती हूँ। आपके जो कार्ड आए थे, आपका तो अनकंडीशनल लव है ही, आप तो सबको ही लव देते हो। अभी तक आपने लव ही दिया है, सबको ऑफर ही किया है। आपने खुद को सेक्रीफाइस करके सबको सब कुछ दिया है और सेक्रीफाइस करते करते आप यहाँ पहुँच गए थे। हमेशा खुद को सेक्रीफाइस करते रहे, सबको लव देते रहे, लेकिन बदले में आपको लव नहीं मिला तो आप थक गए। ये करते करते बहुत थक गए आप। देखिए अब आपसे बोझ नहीं ढोया जाता, अब आपसे और ऑफर नहीं किया जा सकता, नहीं कर पा रहे थे आप कि अब बहुत हुआ कि कहाँ तक देता रहूँ या देती रहूँ, थक गए थे आप। और उसके बाद जब आपको लगा कि हद हो गई है, कि लव ऑफर करते रहो, लव देते रहो, लेकिन किसी को समझ नहीं आना, किसी को मेरा लव समझ नहीं आना, तो फिर आपने सोचा कि चलो छोड़ो, मुझे किसी और को लव देने से अच्छा है कि क्यों ना मैं अपनी हैप्पीनेस को सिलेक्ट करूं। आपने अपनी हैप्पीनेस सेलेक्ट किया तो कर लिया या बहुत जल्दी करने वाले हो। आपने ये सोच लिया ना कि बस लव देता रहा, देती रही, बदले में क्या मिला, ये बोझ मिला, बस बोझ ढोते रहो, लोगों ने बस मिसयूज़ किया, तो छोड़ो अब मुझे लव देना ही नहीं है, अब मुझे अपनी खुशी के लिए करना है। अब आपने जो भी डिसीजन लेना शुरू किए हैं वो सब अपनी खुशी के लिए किए हैं कि जिसमें मेरी खुशी है मैं वो करूँगा, वो करूँगी। अगर आपको पार्टी ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है तो आपने पार्टी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, आपने को घूमना पसंद है तो आपने घूमना शुरू कर दिया, कोई आपकी हॉबी है तो आपने हॉबी पे वर्क करना शुरू कर दिया। बस आपने ये चुन लिया कि मुझे अब दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, मुझे खुद को खुश रखना है। और खुद को खुश रखना है, जब आपने ये डिसाइड किया तो देखिए आप भागे हुए जा रहे हो। अब कहाँ जा रहे हो भागे हुए? आप अपने पर्सन कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन के लिए कुछ रिचुअल्स वगैरह कर रहे होंगे या बहुत जल्दी करने वाले हैं। हो सकता है आपको कहीं से कुछ ऐसा गाइडेंस मिले कि आपके पर्सन किसी ऐसी एनर्जी में है, जैसे कि अभी इसी रीडिंग से निकल के आया कि आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो हो सकता है आप टेलीपैथिकली या अगर आप कांटेक्ट में हैं तो हो सकता है आप अपने पर्सन को गाइड करने की कोशिश करें या ईश्वर से प्रे कर रहे हों कि हे ईश्वर मेरे पर्सन को रास्ता दिखाइए कि वो कोई डिसीजन ले सके। कुछ मुझे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। और यहाँ एक सिनेरियो ये भी बनेगा कि कुछ व्यूअर तो अपने पर्सन की ओर कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, भले ही वो एनर्जी वाइज हो या 3D वाइज हो। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यूअर हैं जो इन्होंने अपनी हैप्पीनेस को चुना है कि मुझे खुद में खुश रहना है, मैं जो कुछ करूँगा या करूँगी अपनी खुशी के लिए करूँगा। तो वो कुछ बड़े एक्शन ले सकते हैं। या हो सकता है कि जो जॉब या जो बिजनेस पसंद है उसमें कुछ वो बेटर करना चाहें, या जॉब जो कर रहे हो उसमें कुछ उनकी अपनी पसंद का हो। कहीं भी कुछ भी ऐसा हो, किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में हो, अब वहाँ कुछ ऐसा करने की कोशिश में है जिससे आपकी और ज़्यादा ग्रोथ हो, आपकी 3D में और ज़्यादा ग्रोथ हो। आप अपने नेम एंड फेम के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हर तरीके से, किसी भी तरीके की ग्रोथ के लिए आप बहुत बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी कोई एक्शन लेने वाले हैं।
आप बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, या जो एक्शन ले लिया है उस पर बहुत जल्दी वर्क करने वाले हैं। कुछ आपने अपनी ग्रोथ के लिए चुना है, ये ग्रोथ आपकी सोल के भी हो सकती है और 3D में भी हो सकती है। आपने अपनी ग्रोथ के लिए कोई डिसीजन लिया है, उस पर एक्शन लेने वाले हो, और आपके लिए लव अब ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपको पता है कि लव है ज़िंदगी में, ठीक है, था अब तक, और मेरा डिवोशन तो मेरे लव के लिए ही है। ये आप रहे हो, आपकी एनर्जी ऐसी रही है, लेकिन आप जा रहे हो अपनी ग्रोथ की ओर, यानी आप 3D में अपनी ग्रोथ के लिए जा रहे हो। 3D का मीनिंग है आप अपने नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हो। आप लव को वैल्यू नहीं दे रहे हो। और अगर आप अभी भी दे रहे हो, आपको लग रहा हो कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लव को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, तो अगर आप दे रहे हो तो बहुत जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है जब आपको लगेगा कि क्यों मैं लव के पीछे ही भागता रहा या भागती रही। मेरा अपना करियर भी तो था, मेरा अपना बिजनेस भी तो था, मेरी अपनी फैमिली भी तो थी, मेरे अपने फ्रेंड्स भी तो थे, उनको भी तो टाइम देना था, मुझे कुछ अचीव भी तो करना था लाइफ में। क्या मेरे पर्सन को ही मुझे अचीव करना था? कुछ और भी तो अचीव करना था। हाँ करना था, पर मैं भूल क्यों गया या भूल क्यों गई? चलो कोई बात नहीं, अब तक भूला रहा या भूली रही, लेकिन अब नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। अब मैं जा रहा हूँ अपनी प्रोग्रेस की ओर, अपनी अपनी सफलताओं के शिखर की ओर जा रहे हैं आप। अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया है ये, तो बहुत जल्दी आप ये डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि आप लव ऑफर करके थक गए थे, और थकने के बाद में सोचा बहुत हुआ, मुझे अब खुद में खुश रहना है। खुद में खुश रहने के लिए आपने कुछ करना शुरू कर दिया, नहीं किया है तो बहुत जल्दी करेंगे, और जब आप करेंगे तो फिर आप बस अपनी ग्रोथ के लिए, आप अपनी ग्रोथ के लिए वर्क करोगे। आपके लिए लव दिल में रहेगा, लेकिन लव अब आप पे जो बर्डन बन गया था, ये नहीं बनने वाला। अब लव आप पे बर्डन नहीं बनेगा, क्योंकि आप लव से पहले ये सोचो कि दूसरों को लव देने से पहले मैं खुद को तो लव दे लूँ, पहले मैं ये तो डिसाइड कर लूँ कि मेरी किस में खुशी है। ये करने वाले हो आप, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। आपका बॉटम ऑफ द डेक देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। एम्परर, आप इस एनर्जी में हो। एम्परर का मीनिंग है कि आप डिसीजन ले पा रहे हो, लेकिन आपके पर्सन की यहाँ जो जगलिंग दिख रही थी ना, आपके पर्सन की ये जगलिंग दिख रही थी, और उसके बाद में ये कार्ड आया था क्वीन ऑफ वैंड्स का। तो कुछ ना कुछ था जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जो जगलिंग थी। तो यहाँ एम्परर का कार्ड आने का मीनिंग ये है कि अब आपके पर्सन भी इस एनर्जी में आ जाएंगे कि जो वो डिसीजन ले पाएंगे। आपने तो डिसीजन ले लिया है, आप नहीं लिया है तो बहुत जल्दी लेने वाले हो कि नहीं, मुझे अपना करियर बनाना है, अपना वजूद बनाना है। आप तो इस डिसीजन की एनर्जी में आ गए हो, आप ज़्यादा लव के पीछे नहीं भाग रहे हो। क्यों? और इस बॉटम ऑफ द डेक का मीनिंग यही है कि आपके पर्सन भी जो अभी जगलिंग कर रहे थे, बहुत जल्दी उनकी ये जगलिंग बंद हो जाएगी, वो डिसीजन ले पाएंगे। वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो कोशिश कर रहे हैं, क्या डिसीजन लो, वो सोच समझ रहे हैं। जगलिंग का एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है कि वो सोच समझ रहे हैं, तो सोचने समझने के बाद वो डिसीजन ले पाएंगे। अब मैं मोनोलॉजी से देखती हूँ आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, मोनोलॉजी से भी, और उनकी फीलिंग चेक कर लेती हूँ। आपके पर्सन के लिए कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके पर्सन जो जगलिंग कर रहे हैं ना, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो यही सोच रहे हैं कि आखिर कब तक मैं सोचता रहूँगा, कभी तो डिसीजन लेना पड़ेगा, कब तक मैं सोचती रहूँगी, कभी तो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो ही समझ पा रहे हैं कि अपने ड्रीम्स को एक दिन तो मुझे प्रैक्टिकल प्लान पे लाना होगा, एक दिन तो अपने ड्रीम्स को कोई आकार देना होगा, ये वो सोच रहे हैं। इसीलिए आपका लास्ट डेक से बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर आया था, क्योंकि वो डिसीजन लेंगे, ज़रूर डिसीजन लेने की एनर्जी में आएंगे। क्योंकि यहाँ इस डेक से भी कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल प्लेन पे उनके ड्रीम्स आने हैं, तो फिर वो डिसीजन तो लेंगे, तभी तो प्रैक्टिकल प्लेन पे उनके ड्रीम्स आएंगे। अब इस डेक से मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, आपकी एनर्जी क्या है इस डेक से। आपकी एनर्जी है बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा रुको, उसके बाद में फर्स्ट मूव लो। जो आप इतनी स्पीड से भाग रहे हो ना, आप इतनी स्पीड से भाग रहे हो, आपने सोच लिया कि आपने क्विक एक्शन का जो मूड बना लिया क्विक एक्शन के लिए, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा रुको और देखो, सुनो, समझो, उसके बाद फर्स्ट मूव लो। यहाँ आपको जैसे कि आप इस एक्शन के बाद में आप यहाँ देखिए कि यहाँ आपने इतना क्विक एक्शन लिया, और उस क्विक एक्शन के बाद आप कहाँ चले गए, आप इन्हें इस प्यार से दूर चले गए हो। आप प्यार से दूर होने का मीनिंग है कि आपको बस अपना करियर से मतलब है, होने वाला है, अब आपको नहीं मतलब होगा प्यार और लव से। तो यहाँ इस डेक से आपसे कहा जा रहा है, आपको ये गाइड किया जा रहा है, या हो सकता है आप में से कुछ भी ऐसे हो जो सोच रहे हो कि लव को छोड़ दूं, यानी मूव ऑन कर दूं या कुछ वेट कर लूं। कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ तो हो सकता है इसमें मूव ऑन कर गए हो, कुछ मूव ऑन कर गए होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि वेट कर लूं, या हो सकता है कि कुछ बस अभी सोच ही रहे होंगे कि क्या करूं, मूव ऑन करूं या वेट करूं, और कुछ
वेट कर ही रहे हो। आप में से ये एनर्जी ये तीनों एनर्जी सबसे रेजोनेट नहीं होंगी। कोई मूव ऑन कर गए हैं, कोई वेट कर रहे हैं, कोई सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे मूव ऑन करना चाहिए या अभी उनका वेट करना चाहिए। अब इस से मैं बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपको जिस आंसर की ज़रूरत है, आपने जो भी किया है, आपको जो भी आंसर चाहिए वो बहुत जल्दी मिलेंगे आप दोनों को, आपको और आपके पर्सन को, दोनों को। जो कुछ आपने किया है, आपके पर्सन जो जगलिंग कर रहे थे, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उनको आंसर किया जाएगा। वो जो भी जिस भी जगलिंग में थे उनको यूनिवर्स आंसर करेंगे कि तुम्हें ये डिसीजन लेना है, उनको गाइड किया जाएगा। और आप भी जो सोच रहे हैं, बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, सॉरी ये आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा आप वेट करें, जो आपसे कहा गया था इस वाले बी होल्ड एंड मूव एंड टेक द फर्स्ट मूव। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा आप वेट करो। आप ऐसे कुछ सोच रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा सोच रहे हैं, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी यही कह रहा है कि आप दोनों को आंसर मिलने वाले हैं। आप जो भी सोच रहे हैं कि मैं वेट करूँ या मूव ऑन करूँ, तो आपको आंसर मिलेगा। आपके पर्सन जो जगलिंग कर रहे थे उसमें उनका आंसर मिलेगा। आप दोनों को यूनिवर्स की ओर से आंसर मिलेगा। आप दोनों को गाइड किया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नेक्स्ट डेक से मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड पिक कर रही हूँ। इससे आपके पर्सन की लाइफ में जो ये जगलिंग वाला प्रोसेस चला था ना, अभी जगलिंग वाला प्रोसेस कि क्या करूं, फिर इसी डेक से बॉटम ऑफ द डेक जो आया था, इसका बॉटम का जो कार्ड आया था वो द एम्परर आया था। मीनिंग कि जगलिंग के बाद वो इस एनर्जी में आएंगे, वो डिसीजन लेने की एनर्जी में आएंगे। तो फिर इसी को रेजोनेट किया, इसी को सपोर्ट किया द एंड ने, यानी ये जगलिंग खत्म की जाएगी। ये जो जगलिंग थी, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, तो ये खत्म की जाएगी। द एंड का मीनिंग है खत्म की जाएगी। वो ये खुद सोचेंगे कि बहुत हुआ, कब तक सोच लिया, अब तो प्रैक्टिकल प्लान पे लाना है। यूनिवर्स उनको गाइड करने वाले हैं, तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ ये ख़त्म करेंगे। ये सोचने का जो जगलिंग वाला प्रोसेस है ये ख़त्म करेंगे और डिसीजन लेंगे। इस डेक से आपका कार्ड क्या है, क्या कहता है इस डेक से आपका कार्ड कहता है इटर्नल बॉन्ड। आप जानते हो कि आपके पर्सन से आपका इटर्नल बॉन्ड है। आप जानते हो कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप जानते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आपको पता है कि आपका बेहद स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो कभी ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ये आप जानते हो, आप फील करते हो इस चीज़ को। इस डेक से मैं देखती हूँ आपकी म्यूचुअल एनर्जी। टाइम टू मूव ऑन। आप लास्ट कार्ड्स में आपकी ओर से एनर्जी आई थी कि आप सोच रहे थे क्या करूँ, मूव ऑन करूँ या वेट करूं। तो दोनों की म्यूचुअल एनर्जी आई, ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी आएगी टाइम टू मूव ऑन। हो सकता है कि आप दोनों ये सोच लो कि कुछ देर तक कुछ दिनों तक इस लव के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचा जाए, क्योंकि आपके पर्सन भी जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने की कोशिश में हैं। कुछ तो डिसीजन लेना है, कुछ तो करना है, और आप भी सोच रहे हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ। जो एनर्जी आई थी, जो आप एक्शन ले रहे थे, जो आप एक्शन ले रहे थे, और आपसे कहा गया था नेक्स्ट डेक से कि थोड़ा होल्ड तो करो, थोड़ा होल्ड करो, उसके बाद फर्स्ट मूव लेना। तो ये एनर्जी कह रही है कि आप दोनों थोड़ा रुक रहे हो। टाइम टू मूव ऑन। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर की मीन्स कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए आप दोनों सोच रहे हो कि नहीं, अभी कोई डिसीजन ना लिया जाए, अभी सही टाइम नहीं है। आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि अभी सही टाइम नहीं है, अभी डिसीजन मत लो। इतने आपसे कहा जा रहा है, आप सोच रहे हो कि अभी इतनी जल्दी डिसीजन न लो। आप चाहते हो लेना, लेकिन फिर सोचने लगते हो कि नहीं, अभी इतनी जल्दी डिसीजन न लो। और आपके पर्सन जगलिंग की प्रोसेस से बाहर आ रहे हैं, वो सोचेंगे अब खत्म करो, मुझे कोई डिसीजन लेना है। तो आप दोनों के लिए कहा जा रहा है कि वो जगलिंग से मूव ऑन करेंगे, और आप जो क्विक एक्शन लेने वाले हो, जो आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो जाने वाले हो, जो सोच रहे थे कि नहीं, मुझे अब बस करियर के अलावा कुछ और नहीं सोचना है, तो आप इस थिंकिंग से मूव ऑन कर सकते हो कि जो आपने सोचा कि नहीं, मुझे लव के बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे तो बस अब अपना करियर ही चाहिए। तो हो सकता है आप ये सोच लो कि नहीं, थोड़े दिन और वेट कर लिया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर करियर भी ज़रूरी है, करियर बनाते हैं, लेकिन साथ में अपने पर्सन को भी याद रखेंगे। मुझे ऐसी यहाँ एनर्जी आपकी फील हो रही है। ओवरऑल आप दोनों की एनर्जी काफ़ी कुछ मिलती जुलती फील हुई है। वो जगलिंग कर रहे हैं कुछ डिसीजन लेने के लिए, और आप भी मूव ऑन कर रहे हो। वो जगलिंग से मूव ऑन कर रहे हैं, और आप अभी अपना डिसीजन पोस्टपोन करने का प्लान भी कर सकते हो। कुछ लोग डिसीजन ले भी सकते हैं कि चलो करियर ही देखते हैं, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि करियर देख रहे हैं तो थोड़ा अपने पर्सन को इस तरह से ना छोड़ो।
दोनों या मिली जुली एनर्जी है दोनों की ओर से मिली जुली एनर्जी आ रही है, यानी एक तरह से मैं कहूँ तो कश्मकश की एनर्जी आ रही है। आप लोग कश्मकश में हो सकते हैं, तो अगर आप लोग कश्मकश में हैं तो प्लीज़ अपने यूनिवर्स को याद करें। आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उनसे कहिए कि हे ईश्वर, मुझे इस कश्मकश की एनर्जी से निकालिए, मुझे रास्ता दिखाइए। मुझे दोनों की ओर से कन्फ्यूजिंग एनर्जी निकल के आई है, तो फील हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग अपने यूनिवर्स से प्रे ज़रूर करें, क्योंकि यूनिवर्स से, ईश्वर से ज़्यादा सही रास्ता कोई नहीं दिखा सकता। इस कश्मकश से उनके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। कोई रीडिंग, कोई मेंटर, कोई कोई कुछ नहीं निकाल सकता, कोई गाइड आपको नहीं निकाल सकता। आपका इंट्यूशन ही निकालेगा, और आपके इंट्यूशन में ईश्वर है। जब आप ईश्वर से बात करेंगे तो आपको आपकी सोल में वो आंसर करेगा, तब आप इस एनर्जी से निकलेंगे। आप दोनों को ईश्वर की गाइडेंस की ज़रूरत है, और ऐसा निकल के भी आया था कि ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। पर और ज़्यादा ईश्वर से बात करें, कन्वर्सेशन ईश्वर से और स्ट्रॉन्ग करें, तो आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा और आप इस एनर्जी से निकल पाओगे। आप दोनों को ही निकलना है इस एनर्जी से। आप दोनों ही थोड़ी कन्फ्यूजिंग एनर्जी में मुझे फील हो रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि आप ईश्वर से सही से प्रे कर सकें, और ईश्वर आपको सही गाइडेंस, ईश्वर तो सही गाइडेंस देंगे ही, बट आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो सके। ऐसी शुभकामनाओं के साथ गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।